अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके लिए सेहत के मुफीद मशवरे लेकर। पिछली वीडियो थी जो बनाई थी कि गंदम और मोटापा, जिसमें एंड में कहा गया था आप गंदम ना खाएं। अब गंदम चूँकि मेजॉरिटी की खुराक है, ख़ासकर जो कम आमदनी वाले लोग हैं, तो उसके बदले में वो क्या खाएं। अच्छा, अब ये है कि पहले तो ये समझ लें रोटी खानी ज़रूरी नहीं है। बहुत से ममालिक में रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो पहले तो ये समझ लें कि आप रोटी के बदले आप सब्जियां खा लें, आप अंडा खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा ना खाएं। फल खाएं वो जो कम मीठे हों, जिनको स्मार्ट कार्ब्स कहते हैं, जो मेरी वीडियोस में मौजूद है स्मार्ट कार्ब्स की लिस्ट। और नट्स लें, ये सब चीज़ें लें, इनसे पेट भरें। लेकिन अगर रोटी खाने की ख्वाहिश है तो मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों से रोटी बना सकते हैं जो आपको गंदम के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक मसला ये है कि फूड इंडस्ट्री मुनाफे की वजह से बहुत सी चीज़ों को छुपाती है और बहुत सी गलत चीज़ों को प्रमोट करती है। लेकिन मेडिकल साइंस का काम है कि फैक्ट्स बताना, रिसर्च करके उस पर अमल करना ना करना आप लोगों का अपना काम है। अच्छा, जो हजरात चाहते हैं कि रोटी ज़रूरी ही खानी है, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि एक ग्रेन ऐसा है जिसको बाजरा कहते हैं, मिलेट, उसके आटे की रोटी आप खा सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिलेट में, बाजरे में लेक्टिन्स नहीं होते जो व्हीट में, गंदम में बकसरत होते हैं। तो वो लेक्टिन के जो नुकसानात बताए हुए इसमें भी और पिछली वीडियो में भी और उससे पहले की वीडियोज़ में भी वो नहीं होते। तो बाजरा जो है, इसका आप छोटी सी रोटी बना के, मैं इसका एक दोपहर में लंच के साथ, एक रात में छोटा सा पराठा ऑलिव ऑयल या देसी घी में पका के खाता हूँ। अच्छा, जो लोग वज़न का ध्यान रख रहे हैं या वज़न कम कर रहे हैं, वो ये ख्याल करें कि बाजरे में भी कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी होते हैं, तकरीबन गंदम के बराबर ही। तो जो वज़न कम कर रहे हैं वो ज़्यादा ना खाएँ। थोड़ा सा अपनी आदत की वजह से एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात में, या पराठा करके खा लें। तो ये अब बाजरे की रोटी थोड़ी सी सख्त बनती है, तो थोड़ी सी इसबगोल आप डाल लेंगे उसमें, आटे में गूंथते हुए तो रोटी पकाएंगे तो नरम बनती है और आसानी से खाई जाती है। बाजरे का एक और फ़ायदा है, बाजरा भूख नहीं बढ़ाता गंदम की तरह। तो आप एक्स्ट्रा खाना खाने की ख्वाहिश नहीं होती, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेते। ये भी बाजरे का एक फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है चावल। अच्छा, चावल में ये देख लें, एक तो चावल में लेक्टिन भी होते हैं, दूसरे चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं। इसलिए अक्सर लोग जब चावल पकाते हैं, आप देखें पानी फेंक देते हैं, एक दफ़ा कभी 2 दफ़ा भी फेंक देते हैं। चावल कम खाने चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कभी कभी बासमती चावल को प्रेशर कुकर में पका के उसका पानी फेंक दें, उसको फ्रिज में ठंडा कर लें एक दिन, अगले दिन उसको दोबारा गर्म करके खा लें। अच्छा, इससे क्या, एक तो पानी फेंकने से बहुत सारा उसका निकल गया, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च निकल गया उसका। दूसरा ये है कि इसको ठंडा करके दूसरे दिन गर्म करके खाने से चावल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनको रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। ये वाला कार्बोहाइड्रेट जो है, ये इंसान हजम नहीं कर सकता और सीधा आगे बड़ी आंत में जाते हैं, जहाँ ये आपके जो आंतों के बैक्टीरिया हैं उनके लिए बेहतरीन खुराक है, उनकी पसंदीदा खुराक है। और वो ये खाते हैं और नतीजे में आपकी सेहत बेहतर करने के लिए बहुत से फंक्शंस सरअंजाम देते हैं। ये खा के बहुत सारे विटामिन्स बनाते हैं, एनर्जी की चीज़ें बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। अच्छा, आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि बहुत सारा जो चावल में कार्बोहाइड्रेट था वो आपने खा तो लिया, पेट तो भर गया, लेकिन उसको अंदर हज़म जो है वो बैक्टीरिया कर रहा है, आप नहीं, आपकी जिस्म में नहीं जा रहा वो। तो आपने जितनी मकदार खाई कार्बोहाइड्रेट की, उससे कहीं कम हज़म हुई। तो ये इस तरीके से आप खाएंगे, कभी कभी खा लें तो ये कहानी चल जाती है। और चावल के आटे से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों में, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर में पकाने का इसलिए जिक्र किया कि प्रेशर कुकर में पकाने से लेक्टिन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लेक्टिन के नुकसानात होते हैं उससे भी आप बच रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रहा है। हाँ नाजरीन, तीसरी चीज़ है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके सेहत के बेशुमार फ़ायदे हैं, इनके लिए बहुत अच्छी है ये। अच्छा, इसका आटा बना सकते हैं, इसका आटा बना के आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, छोटी छोटी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। इसको आप मैश करके, जिस तरह मैश पोटैटो होता है इस तरह आप इसको मैश स्वीट पोटैटो करके भी खा सकते हैं। इसके चिप्स बड़े मज़े के बनते हैं, जो मैं अक्सर
खाता हूँ इसको थोड़ा सा उबाल के फिर इसको काट के चिप्स की तरह और इसको ऑलिव ऑयल या देसी घी में फ्राई करें तो बेहतरीन डिश बनती है। अच्छा, शकरकंदी को भी आपने कुछ चावल की तरह ही करना है इसके साथ। इसको उबाल के इसको फ्रिज में ठंडा करें और अगले दिन दोबारा गर्म करके इसको खा लें। इससे क्या होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कुछ रेजिस्टेंट स्टार्च होती है जो आपका जिस्म हजम नहीं करता, उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो जब आप खाते हैं इसको तो ये रेजिस्टेंट स्टार्च आपसे हजम नहीं होती, आगे बड़ी आंतों तक जाती है। वहाँ ये बैक्टीरिया जो आपकी गट के हैं आंतों के, उनके लिए बेहतरीन खुराक है, वो इसको खाते हैं। इसको खा के फिर आपकी सेहत के लिए बेहतरीन विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। और आपके जिस्म में जितनी कार्बोहाइड्रेट खाई है वो सारी नहीं जाती, उससे कम जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी ये बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इस्तेमाल करके देखें, मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। अच्छा, एक चीज़ और है जिसकी आप रोटी बना सकते हैं, वो है बादाम का आटा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये महंगी चीज़ है, लेकिन अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं, बादाम के आटे की बेहतरीन रोटी बनती है और बहुत मज़े की होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तकरीबन बहुत ही कम होते हैं, इसमें गुड फैट्स होती हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम के आटे से रोटी बना के खाएं, बहुत अच्छी बेहतरीन है। एक और चीज़ है खोपरे का आटा, खोपरे के आटे से रोटी बनाएं। मलेशिया में, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह, इधर खोपरे के आटे से बहुत सारी इस किस्म की वो रोटी किस्म की दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ये भी सेहत के लिए बेहतरीन है। खोपरे के आटे में एक और ख़ासियत होगी कि खोपरे के अंदर जो फैट्स हैं ये भी, इनमें 30% MCT होते हैं, जिसको कहते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। तो आप ज़रूर अगर अफोर्ड कर सकते हैं, मिल सकते हैं, तो खोपरे के आटे से चीज़ें बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा। तो नाज़रीन, ये चंद चीज़ें थी जो उनको रोटी की वाकई ख्वाहिश होती है, छोड़ना नहीं चाहते, तो गंदम की रोटी के बदले ये इस्तेमाल कर लें। अच्छा, बाकी जो चीज़ें ध्यान रहे कि जैसे जौ वगैरह है, ये भी सही नहीं होते, इनमें लेक्टिन होते हैं, तो उनसे परहेज़ करें। जो चीज़ें आपको बताई हैं उन्हीं में से खाएं। और जो ग्लूटेन फ्री व्हीट है उसके धोखे में भी नहीं आए, क्योंकि वो भी मसले करता है, क्योंकि ग्लूटेन के अलावा गंदम के और भी नुकसान आते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि इस सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, न्यूट्रिशन के, एंटी एजिंग के सिलसिले में बेशुमार वीडियोस मेरी अपलोड होती रहेंगी, तो आपसे कुछ भी मिस ना हो।